व्हाट्सअप एस्पिरेंट्स, मैं हूं अर्जुन सिंह, आपका होस्ट। यू कैन कॉल मी अर्जुन, यू कैन कॉल मी भाई, यू कैन कॉल मी ब्रदर, यू कैन कॉल मी एनीथिंग, बट डू नॉट अरेस्ट मी एज सर। मुझे सर मत बोलिए। चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जनरल अवेयरनेस कैसे किया जाए, जीके जीएस को अप्रोच कैसे करना है। 10 मिनट है, निकाल के देख लो। 40 नंबर में से 30 नंबर कर लोगे, नहीं तो कहीं और से देखो, फेल हो जाना, फिर बाद में दोबारा आना। वीडियो शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट है। व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल मैंने बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मतलब पूकी प्रोडक्ट्स थे, वेस्ट है वो, वहाँ जाना मतलब नहीं है। टेलीग्राम में जो भी फाइल्स है वहाँ से टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अनाउंसमेंट वहाँ डाल देता हूँ। चलो, आज का टॉपिक है हाउ टू जीके जीएस। जीके जीएस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ सुन लो आप, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कैसा है अपना जीके जीएस का। देखिए, 4 सेक्शन है लाला उसमें। करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस एक एक करके एक एक चीज़ों पे आऊँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स क्या होता है? लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स मतलब सब कुछ, 1 साल का पढ़ लें, 2 साल का पढ़ लें, 2.5 साल का पढ़ लें। अरे पागल हो तुम। एक बात बताओ, आप बोलोगे कि सर करंट अफेयर्स में 2021 के पेपर में 2016 का आया था, तो 2016 और 2021 में कोई लिंक होगा तभी आया होगा। वो साइंस एंड टेक होता है, वो करंट अफेयर नहीं होता है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट, समिट्स, डेली करंट अफेयर करवाता हूँ। ठीक है, नीली कलर की एक किताब है स्पीडी, उससे पढ़ सकते हो स्टैटिक करंट अफेयर्स, और जो न्यूज़ है वो मैं डेली करवा देता हूँ। देख लो दोनों में से। ठीक है, स्टैटिक जीके क्या होता है? लोगों को लगता है कि पहाड़ पढ़ना है, रिवर्स पढ़ना है, डैम्स पढ़ना है। पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतना याद कैसे रखोगे? आपको वो स्टैटिक चीज़ें पढ़नी है जो इस साल के करंट अफेयर में आया हुआ है। ठीक है, सपोज करिए किसी डैम के बारे में न्यूज़ आया, कोई भी एक पर्टिकुलर डैम है उसके बारे में न्यूज़ आया कि तमिलनाडु रिवर पे वो डैम बनी है। आपको उस डैम का नाम याद रहना चाहिए, कौन से रिवर पे बनी है वो याद रहना चाहिए, उस रिवर के आसपास और कितनी ट्रिब्यूटरीज है रिवर की वो याद रहनी चाहिए। ठीक है, कौन से स्टेट में है ये याद रहना चाहिए, और उस स्टेट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, उस स्टेट का कैपिटल, उस स्टेट का कल्चर क्या है, डांस फॉर्म क्या है। बस हो गया आपका स्टैटिक जीके। टॉपिक वाइज होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट उठाओगे ना, फेल हो जाओगे। जनरल साइंस पे आ जाइए। प्री मार्क्स, फ्री मार्क्स, फ्री मार्क्स, 3 बार बोलता हूँ। 10 क्वेश्चन आते हैं, फ्री मार्क्स है ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो फ्री मार्क्स है भैया। ठीक है, फिजिक्स का 1 शॉट वीडियो डाल दिया है, ये देखो। केमिस्ट्री का आज मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है, ये भी अपलोड कर दिया। अभी बायो मैंने शुरू नहीं किया है। मिसलेनियस टॉपिक में क्या आता है? मैंने बोला आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डांस फॉर्म पूछता है। अब डांस फॉर्म आएगा कहाँ से? आपको क्या लगता है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे उसमें सिटीज हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, आपको लगता है कि आप सारे डांस फॉर्म याद कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, तो कैसे करते हो? जो करंट में आया, जो भी स्टेट आया, तमिलनाडु करंट अफेयर्स में आया, उसके बारे में डांस फॉर्म पढ़ लीजिए, उसका डांस फॉर्म पढ़ लीजिए। सिंपल है, छोटी छोटी चीजें करके पाइल अप करके पढ़ो। तुम बोलोगे कि आज मैं डांस फॉर्म खत्म कर देता हूं, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, जो ऑथर मरा या जो ऑथर नोबेल प्राइज मिला, जिस ऑथर को कुछ प्राइज मिला है, उसके बुक्स पढ़िए। इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, सारी ऐसी चीजें। ठीक है, वेटेज देखो, वेटेज क्या होता है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया है मैंने। 1 शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल देखना, वो देखोगे मजा आ जाएगा। MCQs भी करवा दिए हैं, उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, शॉर्ट एंड ड्यूली नोटेड वीडियो है। ठीक है, कोई भी बकचोदी नहीं बीच में कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पर कर देना। ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में 2 से 3, स्टैटिक जी के 2 से 3, करंट अफेयर्स 10 से 12, साइंस 7 से 8, कंप्यूटर्स भी आता है इसमें, याद रखिएगा। कंप्यूटर का सेक्शन इसमें दिया नहीं है, गूगल से मैंने ये छापा है। देखो, स्टैटिक जी के पढ़ा कैसे जाता है ये सुनो। सबसे पहले फेवरेट टॉपिक जानिए। हिस्ट्री का फेवरेट टॉपिक मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री मैंने उठाया। एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता पीरियड, और IVC तो फिक्स है ही है सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये फेवरेट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो वही पढ़ो ना जहां से क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें हिस्ट्री का प्रोफेसर थोड़ी बनना है, तुम्हें एग्जाम निकालना है, ये बात समझो। दोनों में अंतर है। अब तुम बोलोगे गंगा जो नदी है, जाके उसका तुम छान मारोगे ना, पत्थर डाल के उसकी गहराई भी नाप पाओगे ना, उसके वो अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर तो वो तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो गई ना।
मेहनत वही करो जो काम आए, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है बताऊं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, ठीक है, आसान है, पढ़ा दूंगा। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। रीसेंट अमेंडमेंट मतलब जो आपके अमेंडमेंट एक्ट्स जो करंट अफेयर्स में आए हुए हैं सर, ठीक है। ऑलराइट। ज्योग्राफी क्या है? माउंटेन, रिवर, ओशंस, कौन से? इंडिया से रिलेटेड। इंडिया में कितने माउंटेन्स है, याद कर पाओगे? 6 महीना बीत जाएगा, नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, जो करंट में आ रहा है उसको पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी, स्टेट्स, कैपिटल्स, मेजर क्रॉप्स, क्रॉप्स याद करना बहुत जरूरी है, कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे आएगा, स्टेट वाइज पढ़िए। बिहार में मिट्टी कौन सी है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, कौन कौन से सॉइल कौन कौन से क्रॉप्स में आते हैं, ये अप्रोच होना चाहिए आपका, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है? जीडीपी पढ़ लो, इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम, बस। आपको लगता है फेल हो जाओगे भाई इकोनॉमिक्स में? नितिन सिंघानिया अगर बोलूंगा, आप मुझसे ये मत पूछना कि मैं कौन से बुक से पढ़ता हूँ ये चीजें। हिस्ट्री की 3 किताब है, पॉलिटी की 2 किताब है, इकोनॉमिक्स की 1 किताब है, ज्योग्राफी की 3 किताब है। यूपीएससी दिया है मैंने, प्रीलिम्स, इस बार मेंस दिया है मैंने, फेल हो गया मैं मेंस में खुद ही। बताओ, मास्टर ही फेल हो गया। तो मेरी बात सुनो, इकोनॉमिक्स में यूनियन बजट, यूनियन सर्वे, ठीक है, 2 चीजें। इसके बाद आता है जीडीपी पढ़ लो, इन्फ्लेशन, बेसिक टर्म्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम, मनी बिल्स, जो हिस्ट्री और पॉलिटी का कनेक्शन है वो, ठीक है। ये जो लिखा है ना, यूज सोर्सेज लाइक लूसेंट्स, जनरल नॉलेज, ये रेड से मार्क मैंने किया है, मत करना। ये तब के लिए है जो क्विक रेफरेंस आपको लेना है कि आपने चैप्टर पढ़ा और आपको लगता है कि ओ ऐसा करना है क्या, वहां से रेफरेंस लेना, तब जब आपको रेफर करना हो, बस पढ़ना नहीं है, ठीक है। सबसे फर्स्ट शेड्यूलिंग आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहां से, कैसे, क्यों पढ़े? क्यों पढ़े का रीजन तो यह है कि नौकरी लेने बेटा, तो पढ़ लो। क्यों पढ़े हो गया, कहां से पढ़े? देखिए, कोई भी करंट अफेयर, जो आदमी 1 लाइनर पढ़ के जाएगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। बार बार मैं फेल शब्द इसलिए यूज करता हूं क्योंकि ये बात समझ लो कि फेल होते हैं लोग। अभी मजाक मस्ती कर रहे हो, जब पास नहीं होगे ना बोलेगा अरे यार आदित्य रंजन सर चूतिया है, नहीं पढ़ाया, परमार सर बेकार है, नहीं पढ़ाए, अर्जुन चूतिया है, नहीं पढ़ाए। ऐसे नहीं होता है। टीचर आपको कितना भी अच्छा मिल जाए, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अगर मान लीजिए आदित्य रंजन सर मैथ्स पढ़ाते हैं, वो ऐसा मैथ पढ़ाता है आदमी कि अगर वहां से कोई पढ़ ले तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर बच्चों को भी शॉर्टकट चाहिए ना, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीके से अगर कोई मास्टर पढ़ाएगा तुम लोग उसको भी गाली दोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मान लो पढ़ना है अगर तुम लोगों को। रीड अ रिलायबल न्यूज़पेपर, हिंदू पढ़ने बैठोगे 1.5 घंटा बीत जाएगा। हिंदू ऐसा अंग्रेजी है कि मुझे डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो करंट अफेयर्स निकालता हूं वो पेपर और प्रतियोगिता दर्पण दोनों को रिलेट करके आपको नोट्स देता हूं। या तो वहां से पढ़ लो, या तो आप कोई बुक उठा लीजिए, वो दिया हुआ ऑल्टरनेटिव वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, जीके टुडे और ग्रेड अप, ये कर लो, या तो मुझसे पढ़ लो, या तो जो जो टीचर बढ़िया लगा वहां से पढ़ लो। मंथली कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, मंथली कंपाइलेशन में देता हूँ। प्रतियोगिता दर्पण और एड्यूरेव का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो 1-1 महीने का, अभी तो 1 तारीख से ही क्लासेस चालू हुई है मेरी, 1 दिसंबर से, ठीक है। टॉपिक्स किस पे फोकस करना है आपको ये देख लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड मिला किसी को, मतलब नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, फिर भारत रत्न, स्पोर्ट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, की समिट्स, ये तो सारी चीजें बताई दी है मैंने। जनरल साइंस, देखिए फोकस ऑन बेसिक टॉपिक्स लाइक लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये खत्म कर दिया मैंने। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, स्टडी एलिमेंट्स, बेसिड्स, एसिड्स, बेसिस, केमिकल रिएक्शंस। बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी, डिजीज, इकोसिस्टम, ठीक है। 6 से 10 तक बुक बहुत इनफ है आपके एनसीईआरटी के लिए, मतलब साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। शेड्यूलिंग देख लीजिए क्या होता है। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? आपको अगर किसी को पता ना हो कि कैसे पढ़ा जाए सर, तो मैंने एक ब्रीफ छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आप ऐसे पढ़ सकते हो। पहले मंथ के पहले हफ्ते में स्टैटिक जीके खोलिए, पॉलिटी पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़िए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका फुल फॉर्म है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इसमें जो जो आर्टिकल्स हैं, जो जो अमेंडमेंट्स हैं, जो जो पावर्स हैं, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन और गुप्ता, ये तीनों पढ़ लीजिए। जनरल साइंस में
फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, बायो अभी नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर्स ये मत पढ़िएगा, ये मत करिएगा कि लास्ट 6 मंथ्स न्यूज़, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। ये मत पढ़ना ऐसे, डे वाइज प्लानिंग करनी चाहिए करंट अफेयर्स की, ठीक है। सेकंड वीक में देख लीजिए इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में मेडाइवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये इंपॉर्टेंट है आरआरबी में। फेवरेट टॉपिक्स का ही लिस्ट दिया है मैंने आपको, ठीक है। जनरल साइंस में पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, एसिड्स एंड बेसिस। बायो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज एंड हेल्थ, ठीक है। करंट अफेयर करंट अफेयर डेली का चीज है। तीसरे हफ्ते में देखिए इकोनॉमिक्स पे आ जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म जिसको पता है कमेंट कर देना, नहीं पता है फेल हो जाना और पढ़ लेना। इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन हिस्ट्री में देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री ये वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी है, ये देख लीजिए, ये है वीडियो, चेक कर लीजिएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, ग्रेविटेशन, लाइट, बेसिक ऑप्टिक्स, ठीक है। बायो में इकोसिस्टम्स एंड प्लांट बायोलॉजी। करंट अफेयर सेम। चौथे हफ्ते में सर रिवीजन मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन की है। जो आदमी बोलते ना कि सर मैं भूल जाता हूँ, की मतलब चाबी, ताला, आरआरबी एनटीपीसी की चाबी है रिवीजन, ठीक है। अब देखिए रिवाइज ऑल टॉपिक्स कवर्ड, अटेम्प्ट वीकली क्विज एंड 2 मॉक टेस्ट। वीकली क्विज दीजिएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा। एनालाइज मिस्टेक, एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे कि आपकी गलती कहाँ है तो फेल हो जाओगे। दूसरे महीने का सर स्टैटिक जीके में इंडियन पॉलिटी, अमेंडमेंट देख लिया, जुडिशरी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आज या कल मैं वीडियो में ला दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दूंगा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लीजिए, कॉन्टिनेंट, ओशन, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स क्या होते हैं वो देख लीजिएगा, क्लाइमेट जोन, और जोन्स देखो, अर्थ के ओजोन लेयर्स के बारे में पढ़ लो, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ऐसा। साइंस में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड साउंड, मेटल, नॉन मेटल, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे हफ्ते में इंडियन कल्चर में फेमस टेम्पल, फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर का ये सेक्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में बायो, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमंस एंड प्लांट्स। फिजिक्स में सर हीट, थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स। इसको नोट कर लेना, पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करूंगा, नोट कर लेना। पीडीएफ डाल देता हूं टेलीग्राम पे, जिसको जो आलस हो वो भर लेना पीडीएफ अपने मोबाइल में और एग्जाम के बाद खोलना। सेकंड मंथ के तीसरे हफ्ते में स्टार्टिंग जीके में बुक्स एंड ऑथर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस कमीशन। साइंस में बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका लेक्चर मैंने अभी अपलोड किया जस्ट 1 घंटे पहले। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड बेसिक्स ऑफ द एटम। देखो मैं जो भी लेक्चर डालता हूं उसमें पढ़ाता हाई लेवल का हूं थोड़ा, कि आपको अगर पेपर टफ आए फिर भी आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं पीवाईक्यूज करवाता हूं आरआरबी एनटीपीसी +1, ठीक है। मतलब एक और चीजों का, स्टेट पीसीएस में और एनटीपीसी में ज्यादा अंतर नहीं है, ये बात याद रखो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, ठीक है। एडिशनल टिप्स में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रिटेंशन आपको याद कैसे रहेगा, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स में, मान लीजिए आपने बुक्स एंड ऑथर पढ़ा, एक पेज में उसको नोट बना के चिपका लो, आपको याद हो जाएगा। आप उसको रोज देखना तभी याद होगा, चिपका के छोड़ दोगे तो याद नहीं होने वाला है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट किया करिए, 20 से 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डेली सॉल्व करना। देखिए 3 से 4 मिनट आपको लगेगा 25 क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है, और 2 से 3 मिनट से सॉल्व करना, मतलब 8 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप पे आ जाइए टेलीग्राम पे, वहां डिस्कशन कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें तो चलिए मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या क्या अप्रोच करना है, ठीक है। अगर आप बोले हो कि फिजिक्स का भी मतलब रीजनिंग का भी बना दीजिए तो बना दूंगा, मैथ्स का भी बना दूंगा, ठीक है। पर जीके जीएस में सबको दिक्कत होती है। और जिसे भी नहीं पता है, बेरोजगार बैच शुरू हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। समय कम है, मई में एग्जाम हो जाएगा, समय कम है, ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड बॉयज, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी 5 महीने हैं, आपको ये सोचना है कि बस 5 ही महीने हैं भाई, ठीक है। तैयारी चालू कर दो, जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तभी जाके पढ़ाई हो पाएगी तुम लोगों से बढ़िया, ठीक है। डेली टारगेट देखो, व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है या टेलीग्राम की कम्युनिटी है, वहाँ डेली टारगेट सोच रहा हूँ अपलोड कर दूंगा, डेली टारगेट्स दे दूंगा कि आज ये करना है तुम लोग को, तो वो कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेरीज हैं यहाँ कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करने का कोशिश करूंगा, पर हो पाए तो, ठीक है। चलो बॉयज, आज का टारगेट लाइक है 500 लाइक्स, 500 लाइक्स कर देना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉयज। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे।
अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।